नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर मंत्र में स्वागत है। कल हम आपके सामने भारत की संसद के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हम आपको लोकसभा के बारे में बताए थे। आज के वीडियो में हम आपको भारत की संसद में राज्यसभा के बारे में जानकारी देंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में सहायक होंगी। हर वो एग्ज़ाम में ये सहायक होगा जिसमें भारतीय संविधान से सवाल पूछे जाते हैं, और मैं आपके सामने वो ही क्वेश्चन लेके आऊँ जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की संसद राज्यसभा। तो बात करें कल जहाँ से छोड़े थे वहीं से आज शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारत की संसद जिसमें अनुच्छेद 79 में इसकी चर्चा है, कल इसके बारे में बात हुई थी। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में और राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में। तो आज हम राज्यसभा के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है भारत की राज्यसभा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ कहा गया है, इसकी बात इसमें कहा गया भारतीय जो लोकतंत्र की ऊपरी सभा राज्यसभा को बोला जाता है। अगला है राज्यसभा की कार्यकाल 6 वर्ष की होती है। अब बात करें चुनाव किस प्रकार होता है। चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। इसका मतलब लोग सीधे वोट डालकर राज्यसभा सांसदों का चुनाव नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा चुने गए विधायक वोट डालकर उनका चुनाव करते हैं। विधायक का मतलब हो गया जो मुख्यमंत्री के चुनाव में हम वोट करते हैं, वो विधायक चुन होते हैं। आगे बात करते हैं। तो अगला का पॉइंट है, राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप में हुआ है, जो लोकसभा द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को पुनरीक्षा करेगा। मतलब जो भी प्रस्ताव या विधेयक लोकसभा में चर्चा होगी उस पर विचार करने के लिए उसको राज्यसभा के पास भेजी जाएगी और उनसे राय ली जाएगी। आगे चलते हैं। तो अब पूछा गया योग्यता। तो योग्यता की बात करें तो इसकी योग्यता और लोकसभा की योग्यता लगभग एक सी है, इसमें सिर्फ एक उम्र की अंतर है। तो अगर आइए हम योग्यता को देखते हैं। इसमें कहा गया कि वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। अगला है पागल दिवालिया ना हो। अगला है लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। उसके नेक्स्ट पॉइंट है 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजा ना प्राप्त हो। लास्ट है मतदाता सूची में नाम हो। अब आगे चलते हैं। तो अगले साइड में कहा गया कुछ क्वेश्चन होंगे। इसमें अब इसमें चर्चा की गई राज्यसभा में संसद सदस्यों की संख्या, मतलब कितने संसद सदस्यों मतलब कितने सांसद राज्यसभा में हो सकते हैं। तो देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किया, मतलब 12 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर, और 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्रतिनिधि होंगे। मतलब 238 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों के मिलाकर 238 होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है इसमें कि ये कहा गया है कि जिनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होंगे। इसीलिए यह सदन कभी स्थगित नहीं होती। हर 2 साल पे पूरी संख्या का 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे बात करें तो आगे क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या वो व्यवहारिक अनुभव होगा। इसके कहने का तात्पर्य हो गया जो 12 नॉमिनेशन होगा राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े लोगों का उसमें चयन होगा, ताकि वो अपना योगदान राज्यसभा में दे सके। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बहुत बार पूछा गया है। तो पहला सवाल है, राज्यसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 मई 1952। अगला सवाल है, राज्यसभा का प्रथम सभापति। तो डॉक्टर राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन या डॉक्टर राधाकृष्णन। राज्यसभा का प्रथम उपसभापति
श्री SV कृष्णमूर्ति राव। अगला सवाल है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ये पूछा गया है कि राज्यसभा में किस राज्य में सीटें सबसे ज़्यादा है राज्यसभा की। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश 31। और लोकसभा में आपको पता है उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि सवाल में जो ज़्यादा सीटें होती हैं वो पूछा जाता है। तो याद रखना होगा कि लोकसभा में यूपी में 80 सीटें हैं। अगला कहा गया, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब विधायक। आगे चलते हैं। अगला कहा गया है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, मतलब जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। अब सवाल आता है, इस समय राज्यसभा के सभापति कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के सभापति श्री M वेंकैया नायडू हैं। और यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लें कि राष्ट्रपति का वेतन, मतलब उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये होती है। 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है। 4 लाख रुपये उनको वेतन दी जाती है। और इतना ही वेतन लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। आगे बात करते हैं, इस समय राज्यसभा के उप सभापति कौन हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है? तो राष्ट्रपति। आपको पता है कितने सदस्यों को नामित करता है? तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है। अगला है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इसमें कहा गया है, अगला उसका आंसर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संख्याबंदी मत परिषद द्वारा। एक बात और आप जान लीजिए, यहाँ पे एक सीट पे 10 लाख की जनसंख्या पे 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट निर्धारित की गई है। अगर 10 लाख जनसंख्या होती है तो आपको एक सीट वहाँ से राज्यसभा के लिए आती है। तो 10 लाख पे एक सीट की चर्चा की गई है। आगे चलते हैं। अगला है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। इसकी बात अभी हम कर रहे थे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति का कोरम संख्या है, मतलब दोनों में गणपूर्ति के लिए 1/10 होता है। तो अगर राज्यसभा की बात करें तो 250 है, तो गणपूर्ति के लिए 25 सीटें चाहिए। और लोकसभा में कल ही आपको बताए थे, लोकसभा की बात कहा जाए तो 52 सीटें चाहिए। 1/10 552 सीटें चाहिए। अगला है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, मतलब सिविल सर्विसेज में अगर कोई कुछ नए गठन करनी होगी तो वो राज्यसभा द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस करना पड़ता है? इसका जवाब हो जाएगा 14 दिन। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी विधेयक को राज्यसभा अपने पास 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती है। आगे बात करें, अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज कपूर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। इसका आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। अगला है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा VS रमा देवी। अगला सवाल है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? गठन की बात की जाए तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला एक सवाल है, किसी विधानमंडल में किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा किया तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए सवाल आपको पसंद आए होंगे। अगर लेटेस्ट जानकारी की आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आप हमारे फेसबुक पेज और हमें टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। कैरियर मंत्र नाम से आप टेलीग्राम चैनल आप जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को बजाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।